Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum my dear viewers, how are you all? I hope you will be fine. So today I am here and I am sharing the today's paper of essay and précis and composition. Actually these papers are held under the Federal Public Service Commission FPSC and जैसा कि हम जानते हैं कि इस दफ़ा ये जो स्पेशल CSS के एग्ज़ाम्स हैं वो फ़र्स्ट टाइम कंडक्ट हो रहे हैं। CSS के एग्ज़ाम्स FPSC हर साल लेता है, स्पेशल CSS के एग्ज़ाम फ़र्स्ट टाइम कंडक्ट हो रहे हैं। द रीज़न इज़ कि FPSC ने ही जो सीट्स समटाइम्स ऐसा होता है कि फ़िल नहीं हो पाती, उनके लिए रिक्रूटमेंट अलग से निकाली थी, उनके लिए स्पेशल CSS एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। तमाम सूबों में तमाम लोगों को इजाज़त नहीं थी एग्ज़ाम देने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पंजाब में देखें तो पंजाब में सिर्फ मिनॉरिटीज़ एग्ज़ाम्स दे सकते थे, बाकी लोग एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते थे। तो आज इसके तहत दो पेपर हुए हैं, एसे एंड प्रेसी एंड कंपोजिशन का। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम एसे के एग्ज़ाम्स को देख लेते हैं, एंड पे साथ ही आपको इनका सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। अगर हम एसे के पेपर को देखें तो टोटल 10 एसे से 10 में से आपने जस्ट 1 अटैम्प्ट करना होता है। 100 मार्क्स का एसे होता है। आई थिंक CSS में ऐसे के टॉपिक से ज़्यादा मैटर करता है कि आप ऐसे को सॉल्व किस तरह कर रहे हैं, किसी कौन सी टेक्निक्स चूज़ कर रहे हैं जिसको फॉलो करते हुए आप अपना अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए ये पेपर आपके सामने, इस पेपर में अगर हम देखें तो 4 to 5 टॉपिक्स ऐसे मौजूद हैं जो कि हर एस्पेरेंट लाजमी प्रिपेयर करता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल टॉपिक है डेवलपिंग कंट्रीज़ मस्ट बी एबल टू रीड द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड नाउ अडेज़ आफ्टर कोविड। ये एक ऐसा हिट लिस्ट टॉपिक है जो यूजुअली एस्पेरेंट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिनेरियो डिस्कस किया जाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड किसके अकॉर्डिंग हो रही है। देन हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो किन किन इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं और किस तरह उसको कॉप अप कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ अवर स्टॉप्ड इट्स बाउंड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से भी टॉपिक ऐसे हैं कि यूजुअली इम्पोर्टेंट में मार्क करवाए जाते हैं। जिस तरह हम जानते हैं कि 21st सेंचुरी ऑलमोस्ट करीब है, हम लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो न्यू और मॉडर्न वर्ल्ड की नीड है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ऐसे टॉपिक सोशल मीडिया का जो टॉपिक है 5th नंबर पर टॉपिक, सोशल मीडिया हैज़ डिस्ट्रॉयड द लाइफ कम्युनिकेशन। ये भी एक ऐसा इजी टॉपिक था, सॉल्व करने के अकॉर्डिंग आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक है। और अगर हम इस ईयर के CSS के एग्ज़ाम्स को देखें तो CSS के एग्ज़ाम में भी सोशल मीडिया से रिलेटेड ही टॉपिक आया था। टॉपिक कुछ इस तरह था कि सोशल मीडिया के बेनिफिट्स बताने थे और साथ ही बेनिफिट्स के साथ ऑब्वियसली साथ ये चीज़ डिस्कस लाजमी होती है कि ये हार्मफुल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सबसे इजी टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन भी आई डोंट थिंक अगर कोई एस्पिरेंट इसे तैयार नहीं करता, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा। ग्लोबलाइजेशन के बारे में टॉपिक था, आल्दो थोड़ा सा टॉपिक घुमाया हुआ होता है। ऑब्वियसली CSS के जो एग्ज़ाम्स होते हैं FPSC में कभी भी आपको बिल्कुल सीधी चीज़ें तो नहीं देगा। देन जो टॉपिक है पाकिस्तानी वीमेन हैव द सेम चांसेस एज मैन। उसके अलावा टॉपिक यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर, न्यू डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। ये 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो इजी थे। इन शॉर्ट अगर हम ओवरऑल देखें तो 4 to 5 टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग हिट लिस्ट में आते हैं और जिन्हें एस्पेरेंट प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इनमें से 2 से 3 टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो हम जब करंट अफेयर को याद कर रहे होते हैं, करंट अफेयर का पेपर प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उसमें साथ साथ उनके बारे में भी प्रिपेयर कर लेते हैं। अब हम आते हैं इंग्लिश प्रेसी के पेपर की तरफ। ऐसे का सॉल्यूशन तो नहीं, लेकिन इंग्लिश प्रेसी का पेपर का सॉल्यूशन मेरे पास मौजूद है, वो भी इंशाल्लाह एंड पे शेयर कर दिया जाएगा। वैसे बेसिकली वो सॉल्यूशन मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मेरे पास नंबर ऑफ़ ग्रुप्स हैं, उनमें से किसी ने वो शेयर किया था एंड जज़ाकल्लाह जिस पर्सन ने भी वो शेयर किया, ये सदका जारिया था कि उन्होंने शेयर किया। एंड आई वाज थिंकिंग के शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर हम में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने CSS 2024 में एग्ज़ाम्स देना होगा, तो वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल, बहुत हेल्पफुल मौजूद है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल पहले पेपर के साथ ही अब मैं आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेसी का।
क्योंकि अगर हम प्रेसी और कंपोजिशन का पेपर देखें तो प्रेसी इसमें एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर कोई एस्पेरेंट्स प्रेसी को अच्छे से सॉल्व कर लेता है तो प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकता है। ठीक है, प्रेसी एंड कंपोजिशन में आपके पास वास्ट चॉइस होती है, लाइक ऐसे के पेपर में जस्ट 100 का ऐसे सॉल्व करना है, बट प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में ऐसा नहीं है, डिफरेंट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और अदर चीज़ें भी मौजूद हैं। बहरहाल प्रेसी एक ऐसी चीज़ है, अगर उसे अच्छे से सॉल्व कर दिया जाए तो बाकी पेपर हम अच्छे से बेटर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर हम प्रेसी को देखें, प्रेसी में सबसे पहले आपने क्या करना होता है, वर्ड काउंट के अकॉर्डिंग उसका 1 और 3 लिखना होता है। तो ये आपके पास प्रेसी और प्रेसी का सॉल्यूशन भी मौजूद है, स्लाइड आपके साथ शेयर की गई है। सबसे ज़्यादा मैटर करता है इसका टाइटल, तो टाइटल था द अनरियल वर्ल्ड ऑफ टेलीविज़न कमर्शियल्स। अब ये नहीं कि अगर ये टाइटल था, इससे रिलेटेड अगर किसी ने टाइटल लिखे हैं तो वो गलत है। हाँ, बेस्ट सूटेबल टाइटल ये बन सकता था, बट दैट डजेंट मीन कि इससे रिलेटेड इस तरह के और कोई टाइटल जो बाकी कैंडिडेट्स ने बनाए हैं वो गलत होंगे। हो सकता है कि बाकी जो टाइटल बने हैं वो भी एग्जामिनर को ज़्यादा पसंद आ जाए। मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह जिन स्टूडेंट्स ने भी जो स्पेशल CSS एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, लिमिटेड सीट्स होते हैं, शायद कामयाबी हर किसी का मुकद्दर नहीं होती, बट जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने CSS की प्रिपरेशन का हक़ अदा किया है, पेपर बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किया, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी ज़रूर दे। सो प्रेसी के बाद हम आते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जिसमें पैसेज दिया जाता है और पैसेज में से क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। बज़ाहिर एक बहुत इजी नज़र आने वाला क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स फील करते हैं कि ये बहुत इजी वे है, आपके सामने पैसेज मौजूद है, बस आपने क्या करना है, पैसेज में से क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, नो नेवर, इतना आसान नहीं होता। आप CSS के एग्ज़ाम्स देने लगे तो थोड़ी सी उसके अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है। सो ये पैसेज के आगे 5 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के साथ आपको आंसर्स दिए हुए हैं, बताए हुए हैं कि आंसर्स किस तरह दिए जा सकते हैं। ये एग्जाम्पल जो कि नेक्स्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं, नेक्स्ट जब आपने एग्ज़ाम देना है तो इट विल हेल्प आउट। बेसिकली अगर देखा जाए बाकी जो आती है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश या जो बाकी ईडियम्स वगैरह है, वो आई थिंक ऐसी चीज़ होती है कि हम में से हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, बट ये दो चीज़ें आई थिंक ये ऐसी चीज़ें हैं कि ज़रूरी है कि जिसमें स्टूडेंट्स को गाइडलाइन दी जा सके। दैट्स वाई मैंने सैम्पल शेयर कर दिया एंड अगेन आई रिपीटेड कि ये सॉल्यूशन मेरी साइड से नहीं है, मेरे पास किसी साइड से ये सॉल्यूशन भेजा गया एंड जज़ाकल्लाह फॉर दैट पर्सन कि जिसने सदक़े जारिया समझ के आगे शेयर किया है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें इसका अजर अज़ीम दे, अल्लाह पाक उन्हें तरक्की और कामयाबी दे कि उन्होंने स्पेशल मेहनत करके सबसे पहले हम स्टूडेंट्स के लिए सॉल्यूशन तैयार किया, दैन उसे आगे पहुंचाया, भी ख़ुद तक नहीं रखा बल्कि आगे भी पहुंचा दिया ताकि वह आगे भी किसी के काम आ सके और गाइडलाइन मिल सके। साथ ही मेरी तमाम एस्पेरेंट्स के लिए दुआ है, वो तमाम एस्पेरेंट्स जो स्पेशल CSS के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और वो भी जिन्होंने नेक्स्ट 2024 में एग्ज़ाम्स देने हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आप सब के लिए तरक्की की नई राहें खोले और आपको कामयाबियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। सो ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी न्यू वीडियो के साथ, किसी न्यू टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने जाने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।